नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। लास्ट टाइम हमने सेल्स देखे थे। सेल के अंदर क्या होता है, ईएमएफ बताया था। ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल जितना सेल आपका जनरेट कर सकता है। क्लियर। और E इक्वल्स टू क्या था, V प्लस आई आर। V स्टैंड फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, जब आपका सेल सर्किट में कनेक्ट होगा, ठीक है, तब आपका जितना वो पोटेंशियल डिलीवर कर रहा है वो होगा। और पोटेंशियल हमेशा ईएमएफ से क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ईएमएफ, अब जैसे बताया भी था लास्ट टाइम एग्जांपल, सपोज आप एक सेल लाए मार्केट से जिसकी रेटिंग 1.5 वोल्ट है। अब उसे आपने सर्किट में कनेक्ट कर दिया और फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जो कि आपका आया 1.3 वोल्ट। अब ये कम क्यों आया, क्योंकि सेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, माइन्यूट सा, कम सा, ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल, जिसकी वजह से आपका पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि सेल्स आप हमेशा सर्किट में कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज में, ठीक है। अगर नॉर्मली एक सेल कनेक्ट कर रहे हो तो हमेशा वो तो सीरीज में ही रहेगा। क्लियर, आगे समझ में। और ये आर स्टैंड्स फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। हाँ, क्लियर। आर के आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या करना है, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अब सपोज हम एक से ज्यादा सेल्स यूज कर रहे हैं, क्लियर, तो दो कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं, सीरीज में या पैरेलल में। सीरीज का मतलब क्या है, एक सेल हमने लगाया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, बड़ा वाला आपका पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव, फर्दर उसको हमने दूसरे सेल से कनेक्ट कर दिया इस वे में। सीरीज में मतलब दूर रख लो, चलो थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया हमने। क्लियर, यहां पर दोनों सेल हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब इसका ईएमएफ E1 है और इसका ईएमएफ E2 है। इसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो अब टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, अब हम दो सेल्स को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या वहां पे दो चीजें चाहिए, एक तो ईएमएफ उसका और दूसरा उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल सेल का मिला के। तो सीरीज में रेजिस्टेंस आप सबने पढ़ा हुआ है, सीरीज में नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस का सम, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्लियर। और इसी बेसिस पर अगर हम निकालें, E1 कितना वहां जनरेट कर रहे हैं, V1 प्लस IR1, और E2 इसी तरह V2 प्लस IR2, तो क्या हो जाएगा, अब टोटल पोटेंशियल आपका इन दोनों का मिला के V1 प्लस V2, सो E1 माइनस IR1, और इसका V निकाल रहे हैं, V1 इक्वल टू ये आ गया हमारा, क्लियर, V1 कितना आ जाएगा इससे, E1 माइनस IR1, V2 कितना आ जाएगा, E2 माइनस IR2, टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। सो यहां पे ध्यान से देखो, E1 और E2 को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया ऐसे, और माइनस आई कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2। आई कॉमन क्यों लिया, क्योंकि सीरीज में आप सबको पता है करंट डिवाइड नहीं होता। और नेट V को हम क्या लिखेंगे, अब इसको अगर हम कंपेयर करें कि हमारा नेट पोटेंशियल ईएमएफ माइनस आई आर बनता है इसी की बेसिस पे। क्लियर, तो टोटल ईएमएफ क्या बन गया हमारा, E1 प्लस E2, और टोटल रेजिस्टेंस क्या बन गया, R1 प्लस R2, जो हमें वैसे भी पता है क्योंकि नॉर्मल रेजिस्टेंस सीरीज में अगर कर रहे हैं तो सम हो जाएगा। क्लियर, तो अगर हम दो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों का ईएमएफ का सम हो जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस का भी सम हो जाएगा। क्लियर, सेल्स इन सीरीज। नाउ अब अगर हम सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, सपोज एक ये सेल कनेक्ट हो गया हमारा और एक ये सेल, तो ये अब ये क्या होगा, किसमें होगा, ये पैरेलल में। अब इसका ईएमएफ E1 है और इसका ईएमएफ E2 है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये हो सकता है, देखो अभी जैसे हमने सीरीज में ही बात की, देखो या तो सेल को हम सेम डायरेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम अभी हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन का कर रहे हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो E2 आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, रेजिस्टेंस का कोई साइन नहीं होता, तो रेजिस्टेंस तो नॉर्मली प्लस ही होंगे। ईएमएफ में फर्क पड़ेगा आपका, अगर अपोजिट सेल्स हम यूज कर देंगे तो ईएमएफ डिक्रीज हो सकता है आपका। क्लियर, ईएमएफ स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, अब इससे तो समझ आ ही गया होगा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं उसमें। क्लियर, पोटेंशियल आपकी स्केलर है, ये ध्यान रखना। नाउ अब इसमें दो सेल है हमारे ये, अब इसमें हमने क्या पढ़ा है, पैरेलल सर्किट में क्या सेम रहता है और क्या डिवाइड होता है, बताओ। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है
पोटेंशियल सेम रहता है। सो I1 I2 दोनों के अलग अलग हो गए। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, इक्वल्स टू V माइनस V प्लस IR। ठीक है, तो हम इससे अगर I निकालें तो I इक्वल्स टू क्या बनेगा बताओ फॉर्मूला, E माइनस V बाय R। ठीक है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। यहां तक क्लियर है। सो इस बेसिस पर अगर हम I1 लिखें तो I1 क्या बनेगा, E1 माइनस V, क्योंकि दोनों में पोटेंशियल क्या है, V सेम है। सो E1 माइनस V बाय R। अब इसमें हम R को क्या कर रहे हैं, दोनों के नीचे अलग अलग लिख रहे हैं। ये क्लियर है, डिनोमिनेटर हमने दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर लिए। सेम वे I2 क्या हो जाएगा, E1 बाय E2 बाय R माइनस V बाय R। यहां तक क्लियर है। अगर हम टोटल R1 R2, हाँ ये भी चीज R1 R2 रहेंगे आपके, क्लियर। इसी तरह अगर हम टोटल की बात करें, टोटल करंट I, पहली बात एक तो वो I1 प्लस I2 के इक्वल होगा, और नेट किस बेसिस पे लिखा जाएगा, E नेट बाय R नेट माइनस V नेट, V तो आपका V रहेगा बेटा, अपॉन R नेट। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू हमने यहां पे डाल दी। सो क्या हो जाएगा, E1 बाय R1 माइनस V बाय R1, ये I1 हो गया आपका पूरा, प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। यहां तक क्लियर है। इसको हमें कंपेयर किससे करना है, E नेट बाय R नेट माइनस V बाय R नेट। आ रहा है समझ में, नॉर्मल डेरिवेशन की तरह हमने वैल्यूज बस पुट कर दी, क्लियर। आई हमारा डिवाइड हो रहा था इसलिए आई की टर्म्स में किया, लास्ट वाला हमने V डिवाइड हो रहा था तो V की टर्म्स में किया था। देखो यहां से हिंट मिलते हैं आपको हमेशा, क्लियर, कि क्या सेम रहेगा क्या डिवाइड होगा, डिवाइड वाली कंडीशंस में हमें करने हैं। नाउ अब इसमें हमने अगेन E1 R1 और E2 R2 को एक साथ कंबाइन कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया, माइनस V हमने कॉमन ले लिया, यहां पे भी माइनस V बाय R1 माइनस V बाय R2, तो माइनस V कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब इसको कंपेयर करो, देखो E नेट बाय R नेट माइनस V बाय R नेट, तो आपको क्या मिल जाएगा, जो 1 बाय R नेट है आपका वो किसके इक्वल आ रहा है बताओ, 1 बाय R नेट, ध्यान से देखो इसके इक्वल आ रहा है, जो आपको इवन रेजिस्टेंस में भी पता है, पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। सिमिलरली अगर 3 सेल्स होंगे तो 1 बाय R3 भी आ जाएगा आपका वहां पे, क्लियर। और अब यहां पे जो ई नेट है वो डायरेक्ट नहीं आ रहा, आप देखो ई नेट बाय आर नेट किसके इक्वल है, E1 बाय R1 सॉरी, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 के, क्लियर। तो इसको हम ई नेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान से देखना, अपॉन, पहले तो हमने चलो कंपेयर कर दिया, ई नेट बाय आर नेट इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। अब जब हमें ई नेट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, आर नेट की वैल्यू को उधर शिफ्ट कर देंगे। सो ई नेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर नेट मल्टीप्लाई बाय E1 बाय R1 माइनस सॉरी प्लस E2 बाय R2, ये क्लियर। और आर नेट कहां से आएगा, यहां से आपका निकल चुका होगा, आया समझ में। यानी पैरेलल में पहले हमें आर नेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम ई नेट निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को और भी हम बना सकते हैं चेंज करके एलसीएम वगैरह लेके, बट वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं, क्लियर। नहीं तो फर्दर हम एलसीएम वगैरह लेके बना सकते हैं, आर नेट को भी खोल के लिखेंगे इस वे में, तो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ कट जाएंगे, बट वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, बेटर यही है, क्लियर। क्योंकि वैल्यूज हमें पुट करनी है, आर नेट की वैल्यू हमारी जब यहां से निकल चुकी होगी तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, E1 R1 E2 R2 हमें नॉर्मली पता होंगे दोनों सेल्स के, क्लियर। आगे समझ में, ध्यान से नोट कर लो। नाउ इस पे न्यूमेरिकल्स भी फर्दर बाद में करेंगे, और जो मैंने अपोजिट वाला बोला था, देखो अब सेम वाला क्या है कि हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया था, बट अगर सपोज सेल आपका इस वे में लगा है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है इसका, और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो E1 और E2, अब यहाँ पे E2 को हम माइनस E2 लेंगे, मतलब E2 का जो मैग्नीट्यूड लेंगे वो माइनस E2 की फॉर्म में लेंगे, क्लियर। तो हमें उनका वहां पे डिफरेंस करना पड़ेगा, क्लियर। रेजिस्टेंस आपका पॉजिटिव में रहेगा। नाउ
किरचॉफ्स रूल। अब किरचॉफ्स रूल क्या है पहले तो वो भी देखो और क्यों यूज होते हैं। HHO FF। अब इसमें दो रूल है आपके, एक तो जंक्शन रूल। जंक्शन रूल यूज क्यों होते हैं? अच्छा पहली बात ये थी कि यूज क्यों होते हैं किरचॉफ्स रूल? सर्किट्स में करंट की वैल्यूज निकालने के लिए। क्लियर? करंट की या पोटेंशियल की वैल्यूज निकालने के लिए हम किरचॉफ्स रूल को यूज करते हैं। ठीक है, जहां पे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आपके बनते हैं जनरली। तो पहला क्या है? जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या है कि किसी भी पॉइंट पे सपोज अलग अलग जगह से करंट आ रही है। क्लियर? यहां से 2 एम्पियर आ गई, यहां से 5 एम्पियर आ गई, यहां से 7 एम्पियर आ गई, और यहां से सपोज 3 एम्पियर आ गई। अब जा दो जगह रही है ऐसे। क्लियर? तो किसी भी जंक्शन पे हमें क्या देखना है? जितनी अमाउंट ऑफ करंट आ रही है वो इक्वल होगी किसके? जितनी भी करंट वहां से जा रही है। तो टोटल यहां पे जैसे देखो कितनी आ रही है, 2 + 5 7, 7 14, 3 17। तो अगर हम अब ये गिवन है कि यहां से 7 एम्पियर जा रही है, तो यहां से कितनी करंट जानी चाहिए? 10 एम्पियर। क्योंकि टोटल करंट, टोटल इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। क्लियर? याद रहेगा जंक्शन रूल। स्टेटमेंट, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। जितनी जंक्शन पे करंट आ रही है, क्लियर? आ रही कहने का मतलब क्या है? जिसमें डायरेक्शन टुवर्ड्स द जंक्शन है। और लीविंग द जंक्शन कहने का मतलब जिसमें आउटवर्ड डायरेक्शन है आपकी। क्लियर हो गया? तो इससे हम कोई भी एक अननोन अगर करंट होगी तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ सेकंड क्या है आपका? लूप रूल। अब लूप रूल क्या है कि आपका किसी भी एक लूप का, सपोज ये सर्किट है हमारे पास, यहां पे बैटरी है, ये स्विच हो गया। ठीक है, बैटरी का सपोज 5 वोल्ट है। ठीक है, और रेजिस्टेंस सपोज आर है हमारे पास, या बैटरी अभी हमने वी ले ली नॉर्मली। ठीक है, वी पोटेंशियल है बैटरी का, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी है, नॉर्मली सेल है आपका। ठीक है, आर आपका रेजिस्टेंस है। करंट की डायरेक्शन तो आप सबको पता ही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पे लूप रूल, सपोज ए बी सी डी। तो अगर हम कोई भी लूप ले रहे हैं, सपोज ऐसे हमने लूप ले लिया, इन लूप ए बी सी डी ए। ठीक है, जहां से लूप आपका स्टार्ट हुआ है वहीं पे जाके खत्म भी होगा। ये लूप आपको ऐसे डिसाइड करना है प्रॉपरली। तो उसके बीच में जितने भी रेजिस्टेंस और बैटरी आएंगे उनके जो पोटेंशियल का सम होगा वो 0 होगा। जितने भी बैटरी या सेल या रेजिस्टेंस आएंगे उन सबके टोटल का सम क्या होगा? 0। ठीक है, अब यहां पे कैसे होगा ध्यान से देखो। देखो, अगर हम लूप इस वे में ले रहे हैं, पहले हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए टू बी के बीच में कुछ है नहीं, बी टू सी के बीच में रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस वाले को अगर हम देखो, अब इसमें अगर करंट की डायरेक्शन, ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम रहती है तो हम इसका पोटेंशियल नेगेटिव लेंगे। हम इसका पोटेंशियल क्या लेंगे? नेगेटिव। अगर यहां पे करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अपोजिट होती तो हम इसको पॉजिटिव लेते, इसका पोटेंशियल। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसी तरह सेल में क्या करना है? अगर सेल में या बैटरी में, ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, चाहे दोनों इस तरफ हो या दोनों इस तरफ हो, क्लियर, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, इसका पोटेंशियल प्लस वी लिया जाएगा। ठीक है, और अगर अपोजिट होगा तो नेगेटिव लिया जाएगा। मान लो करंट, लूप इस तरफ जा रहा है, करंट तो इसी तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम माइनस वी लेंगे। ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? इन चारों में से कुछ भी गड़बड़ कर दी एक में, पूरा न्यूमेरिकल आपका रॉन्ग हो जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए बहुत स्पेशली ये चारों पॉइंट्स हैं। क्लियर? नहीं तो सिंपल सा याद रखना, जो भी आपने रेजिस्टेंस को लिया है, अगर देखो दो को याद रखोगे बाकी दो जस्ट उसके अपोजिट है। क्लियर? दो में से भी एक को याद रख लोगे, एक दूसरा उसका अपोजिट है। हो गए चारों याद? बस एक कोई भी ढंग से याद रख लो अपने माइंड में। ठीक है, अब यहां पे हम करेंगे तो बी टू सी लूप की डायरेक्शन
देखो लूप की डायरेक्शन अलग हमें देखनी है और करंट की डायरेक्शन जो सर्किट में वो देखनी है। क्लियर? सर्किट में करंट की डायरेक्शन इसी B2C है और लूप की डायरेक्शन भी हम B2C बोल रहे हैं, तो यहां पे हम -IR बोलेंगे। क्लियर? C2D में कुछ नहीं है। अब D2A आ रहे, तो यहां पे करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो बैटरी में हमें क्या करना है, प्लस V लेना है अगर सेम डायरेक्शन हो जाए तो प्लस V इक्वल्स टू 0। तो इसका फाइनली क्या बन जाएगा, V इक्वल्स टू IR। फाइनल आपका V इक्वल्स टू IR। तो फाइनली क्या बन गया हमारा इसमें, V इक्वल्स टू IR। और ऐसे इवन मैंने अभी ये नॉर्मल सा लूप आपको बताया है, ऐसे ही बड़े बड़े लूप्स बन सकते हैं, कहीं पे करंट की डायरेक्शन अलग हो सकती है, वो हम अभी न्यूमेरिकल्स में ट्राई करेंगे। क्लियर हुआ? बेसिक फंडामेंटल आपको बट ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल्स अप्लाई करते टाइम, क्योंकि वहां पे करंट की डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है फर्दर, और भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है? अब यही लूप अगर सपोज हम इस तरफ से लेते, अब ये चीज सोचो, मान लो हम इस तरफ से ले रहे होते इस लूप को, देखो किसी ने भी कैसे भी लूप लिया उससे फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन वही बनेगी। अगर हम लूप यहां से लेते, इन लूप ADCBA, ठीक है, तो AD में अब हम करंट इस तरफ जा रहा है, लूप इस तरफ जा रहा है, तो -V बोलेंगे। क्लियर? आगे CD में कुछ नहीं है। अब इसमें देखो करंट की डायरेक्शन ये लूप की अपोजिट है, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस IR इक्वल्स टू 0। V उधर गया वापस, सो IR इक्वल्स टू V या V इक्वल्स टू IR, वही इक्वेशन सेम बनेगी चाहे आप लूप कोई भी लो, मैंने कहा ना। तो लूप की डायरेक्शन से इफेक्ट नहीं होता है, हाँ उसी तरफ से करना है, यानी प्रॉपर अकॉर्डिंग टू, इसलिए सारे वहां में पॉइंट्स देने हैं वहां पे ADCBA, तो A to D गए पहले, फिर D to C, C to B, B to A, प्रॉपर वहां पर पहुंच गए वापस। क्लियर? एक कंप्लीट लूप हमें करना है ना। अब एक एप्लीकेशन है आपकी किरचॉफ लॉ की, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। पता है आप सबको क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज हम यूज करते हैं किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए। क्लियर? तो उसके लिए हमने किस टाइप का ब्रिज बनाया, ध्यान से देखो, ये सेल या बैटरी हमने यूज कर ली, ठीक है, और 4 रेजिस्टेंस को हम यहां पे यूज कर रहे हैं, किस वे में, एक तो ऐसे, ठीक है, फर्दर 2 ऐसे, ठीक है, R1 R2 या PQRS दे दिया हमने इन्हें, PQR और S, ठीक है, और इसके बीच में हमने क्या कनेक्ट कर दिया, ये तो हमने क्या स्विच, ठीक है, और इनके बीच में हमने गैल्वनोमीटर कनेक्ट कर दिया। कौन सा मीटर? गैल्वनोमीटर। अब ये व्हीटस्टोन बैलेंस कंडीशन में तब होगा जब आपका यहां पे गैल्वनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, तब आप व्हीटस्टोन को बैलेंस कंडीशन में बोलोगे, मतलब इधर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके बराबर है। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम फिर अपने जो चौथा जो अननोन रेजिस्टेंस है, सपोज S हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू हम यहां पे निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, सो अब सपोज हमारा यहां से जो करंट है वो IR है, ठीक है, अब करंट देखो, अब किरचॉफ्स रूल अप्लाई करके हम इसमें बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन कर रहे हैं। सो यहां पे करंट क्या होगा, 2 डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, यहां पे सपोज I1 चला गया और यहां पे I2, ठीक है ना, जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 आएगा। ठीक है, नाउ अब यहां पे क्या हुआ, कुछ करंट यहां चला गया और कुछ यहां पे, तो यहां पे कितना जाएगा, इसको हमने IG दे दिया, IG स्टैंड्स फॉर करंट इन गैल्वनोमीटर, जितना गैल्वनोमीटर में करंट जा रहा है, तो यहां पे कितना करंट जाएगा, I1 माइनस IG। क्लियर है ये पॉइंट? यहां पर भी हमने AB दे दिया इनको आर्म्स को, ठीक है। नाउ अब यहां पे ये करंट आ रहा है IG, और यहां पे I2 करंट आ रहा है, तो यहां पे कितना जाएगा, देखो इस पॉइंट से 2 आ रहे हैं 2 जा रहे हैं, तो यहां पे करंट कितना हो जाएगा, I2 प्लस IG, और अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वापस यहां पे कितना जाएगा, देखो I, क्योंकि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 था। यहां तक क्लियर हुआ? अब लूप रूल हमें यहां पे लगाना है, ABCD, चाहे ऐसे दे दिया, B यहां दे दिया, CD, ठीक है, पॉइंट दे दिया नॉर्मली हमने,
अब लूप रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। अब लूप यहाँ पे कितने कितने आपको क्या क्या दिख रहे हैं बताओ। लूप का मतलब क्या है, जो कंप्लीट हो रहा हो। ए बी डी ए भी एक लूप है, ए बी सी डी ए भी हम एक लूप बोल सकते हैं, और एक बी सी डी बी भी बोल सकते हैं। क्लियर है, लूप आपको चूज कैसे करने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो लूप चूज कर रहे हैं, दैट इज पहले हम चूज कर रहे हैं इन लूप ए बी डी ए। अब ए बी डी ए में किरचॉफ्स रूल लगाओ ध्यान से और बताओ क्या फॉर्म करेगा। ए बी डी ए में अब ये करंट की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन, लूप हम ए टू बी ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, तो सेम है, तो हम क्या लेंगे नेगेटिव। सो माइनस आई वन इंटू करंट, रेजिस्टेंस कितना है वहां पे पी, पी इन सबके रेजिस्टेंस हमने इस बेस पे दे दिए पी क्यू आर एस। नाउ आगे बी टू डी में गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस होता है, क्लियर, उसका हम जी लेंगे। सो यहां पर अब देखो यहां पे भी सेम डायरेक्शन में, सो माइनस आई जी इंटू जी। अब डी टू ए में करंट ऐसे है और लूप ऐसे जाना है हमें, तो प्लस में आ जाएगा, प्लस आई टू इंटू क्यू इक्वल्स टू 0। टोटल सम आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब हमने इसमें माइनस वालों को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो आई टू क्यू इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, आई वन पी प्लस आई जी जी। चाहे तो नहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई इससे इफेक्ट नहीं है। क्लियर ना, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दी। अब सेकंड लूप क्या है आपका, बी सी डी बी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है बेटा ये व्हीटस्टोन ब्रिज का, ध्यान से देखो इस चीज को, ठीक है। नाउ इन लूप बी सी डी बी, तो अगेन ये सेम चीज जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ लूप भी सेम है और करंट भी सेम है, तो अगेन नेगेटिव, माइनस करंट क्या है आई वन माइनस आई जी इंटू रेजिस्टेंस क्या है आर, प्लस सॉरी प्लस या माइनस, अब देखो यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि अब करंट की डायरेक्शन क्या है ये डी टू सी और लूप की डायरेक्शन सी टू डी, अपोजिट है, तो रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो प्लस आई टू प्लस आई जी इंटू रेजिस्टेंस कितना है एस। नाउ अब इसमें अगेन क्या हो जाएगा प्लस, क्या डी टू बी जा रहे हैं तो आई जी इंटू जी, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो जी ले रहे हैं, इक्वल्स टू 0। आया समझ में इक्वेशन कैसे बिल्डअप करनी है आपको किरचॉफ्स रूल से। सेम वे में न्यूमेरिकल्स में भी करना होगा आपको, जो नोन वैल्यू होंगी बस उसी को निकालना होगा इक्वेशंस बना के। नाउ अगेन माइनस वाला ये इसको उधर शिफ्ट कर दिया, सो आई टू प्लस आई जी इंटू एस प्लस आई जी जी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आई वन माइनस आई जी, यहां तक क्लियर है, इंटू आर, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन दे दी। अब क्या बोला था हमने स्टार्टिंग में, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है, जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करे। क्या डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन, मतलब जब आईजी आपका 0 हो जाए, देन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, देन व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। सो उस टाइम पर हमारी रेशो क्या आएगी, अब देखो अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आई जी की वैल्यू 0 पुट कर दे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी आई टू क्यू इक्वल्स टू आई वन पी, ये बन जाएगी। इसी तरह फोर्थ इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो आई जी जीरो तो आई टू एस इक्वल्स टू आई वन आर। क्लियर है, अब इसको हमने डिवाइड करा दिया, डिवाइड 3/4, तो क्या आ जाएगा Q बाय एस इक्वल्स टू P बाय आर। ठीक है क्लियर, अब इसको चाहे रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हो आप, दैट इज क्या बन जाएगा P बाय आर, मतलब समझ में आया, देखो P बाय आर इक्वल्स टू Q बाय एस, इस वे में बन गई। क्लियर, इन दोनों की रेशो इन दोनों रेशो के इक्वल आ गए। क्लियर, अब आप सपोज आपका एस अननोन है तो एस हमने उधर भेज दिया तो क्या बन जाएगा क्यू आर अपॉन पी इक्वल्स टू एस। तो कोई भी आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है वो इस रेशियो से निकाल सकते हैं। बस अब कॉम्प्लिकेशन क्या है, मतलब यार लिमिटेशंस क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज की, जब आप निकाल रहे हो किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का
अननोन वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए बाकी तीनों वायर्स के, मतलब बाकी तीनों रेजिस्टेंस हमें ऐसे चूज करने जो उसके नियरली सेम ऑर्डर्स के हों। सेम ऑर्डर कहने का मतलब कि सपोज सारे ही 100 के अराउंड अराउंड है, क्लियर, तो हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज रेशियो का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, आगे समझ में। दूसरा, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर सपोज हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दे तो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर इज नो। बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन अगर हम इंटरचेंज कर दे तो सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी रेशियो एज इट इज वही की वही रहेगी। क्लियर, सेम वही, मतलब सर्किट डायग्राम आपका अगेन वैसे ही रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। क्लियर ये पॉइंट? क्यों, क्या वो तो गैल्वेनोमीटर, देखो देखो एक तरीके से ध्यान से देखो, आपका ये इन दोनों के बीच में ही है, और अगर यहां से देखोगे तो बैटरी आपकी इन दोनों के बीच में। क्लियर, तो अगेन आपका सर्किट उसी वे में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस कंडीशन, अब इसको हम यूज कर सकते हैं इवन न्यूमेरिकल्स में भी वैल्यूज निकालने के लिए। क्लियर, कर लो ध्यान से नोट।